नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। रांची में निकाली जा रही है प्रभात फेरी, होंगे कई कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने निर्यात, जैविक उत्पादों और बीजों को बढ़ावा देने के लिए 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना को दी मंजूरी। राज्य में संचालित होने वाले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और प्रखंड स्तर पर खुलने वाले आदर्श विद्यालयों में संविदा पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति, विभाग का दिशा निर्देश जारी। और भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच। श्रृंखला का पहला मैच जीतकर भारतीय टीम 1-0 से है आगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 4 बजे कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके विचारों, शिक्षाओं और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्र के प्रतिभावान युवाओं को सशक्त और राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करना महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप देश की विविधतापूर्ण संस्कृति को एक मंच पर लाया जाता है। इस वर्ष हुबली के धारवाड़ में आयोजित उत्सव का विषय है विकसित युवा, विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। वहीं रांची झील स्थित स्वामी विवेकानंद प्रतिमा स्थल पर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में खेल मंत्री हफीजुल हसन मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर राज्य स्तरीय निबंध, भाषण, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को 11,000, 7,500 और 5,000 रूपये की राशि, स्मृति चिन्ह तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इससे पहले कल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में हुआ। सरायकेला खरसावां जिले में युवाओं को युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में युवाओं को युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से यह कार्यक्रम जिले के सभी प्रखंडों में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी शोभा उपाध्याय ने कहा कि आज के युवा कल का भविष्य हैं। यह कार्यक्रम युवाओं को देश हित में कार्य करने तथा सहयोगात्मक भाव के लिए प्रेरित करता है। युवा देश की बहुत बड़ी संपत्ति है। देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर न सिर्फ युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है, बल्कि समाज एवं सामुदायिक विकास के लिए युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी निर्यात समिति की स्थापना को स्वीकृति दी। इस निर्णय से सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार से समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में कहा कि बहुराज्यीय सहकारी निर्यात समिति से वैश्विक बाजार में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। यह जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, खरीद, ब्रांडिंग और विपणन के लिए एक संगठन के रूप में कार्य करेगा। श्री यादव ने कहा कि यह समिति घरेलू और वैश्विक बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग और खपत की पूर्ति करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सहकारी समितियों और किसानों को जैविक उत्पादों का अधिक मूल्य मिलेगा। भारत आज से 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, यानी एक स्वर में साझा उद्देश्य की अभिव्यक्ति है। सम्मेलन विकासशील देशों को एक साथ आने और अपने मुद्दों के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को एक मंच पर साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन में 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है।
यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में रांची नगर निगम और आरआरडीए में नक्शा पास कराने के दौरान अवैध वसूली पर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में कल सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। पूर्व में अदालत ने कमेटी की ओर से नक्शा पास करने के सॉफ्टवेयर में बदलाव सहित अन्य सुझाव पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को निर्धारित की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में संचालित होने वाले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों तथा प्रखंड स्तर पर खुलने वाले आदर्श विद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इन स्कूलों में जिन विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी उनमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान शामिल हैं। दुमका जिले में इस साल कम वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र की टीम ने दुमका दौरा किया। इस टीम में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास के उप सचिव UK नायर, पशुपालन और डेयरी के निदेशक VR ठाकरे और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के अपर सलाहकार D राजशेखर शामिल हैं। कोर्ट फीस बढ़ोतरी को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य के वकीलों का आंदोलन कल भी जारी रहा। वकील न्यायिक कार्य में शामिल नहीं हुए। बार काउंसिल ने शुक्रवार तक न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट में सरकारी वकील न्यायिक कार्य कर रहे हैं। राजधानी रांची सहित झारखंड में फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, जिससे न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। यह स्थिति 14 जनवरी तक रहेगी और उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। मौसम केंद्र रांची के अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आकाश में बादल भी छाए रहेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र स्थित तुम्बाहाका में कल एक बम विस्फोट में CRPF के 6 जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि इलाके में सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इसी दौरान हुई मुठभेड़ के बीच जवान बम की चपेट में आ गए। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। मंगलवार को गुवाहाटी में पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 67 रन से हराया था। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने कटक में विश्व कप हॉकी की शुरुआत और सरायकेला में NIA की छापेमारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हॉकी विश्व कप का रंगारंग आगाज, कल से मुकाबले शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, हॉकी विश्व कप का कटक में रंगारंग शुभारंभ। सरायकेला में 2019 में हुए नक्सली हमले की जांच को लेकर NIA की छापेमारी की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने नियोजन नीति में बदलाव की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, जिसका शीर्षक है, नौकरी के लिए झारखंड से 10वीं 12वीं पास की बाध्यता खत्म होगी। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड के जोशीमठ में विस्थापितों के लिए मुआवजे की घोषणा की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। रांची में निकाली जा रही है प्रभात फेरी, होंगे कई कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने निर्यात, जैविक उत्पादों और बीजों को बढ़ावा देने के लिए 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना को दी मंजूरी।
राज्य में संचालित होने वाले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और प्रखंड स्तर पर खुलने वाले आदर्श विद्यालयों में संविदा पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति, विभाग का दिशा निर्देश जारी। और भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच। श्रृंखला का पहला मैच जीतकर भारतीय टीम 1-0 से है आगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।